तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ अ सर्ड, तो मैथमेटिकल डेफिनेशन आपके पास क्या होती है? इट इज बेसिकली एन इर्रेशनल रूट ऑफ एन इंटीजर. Irrational root of an integer is known as surds. Irrational root of an integer. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना है कि इर्रेशनल आपके पास क्या चीज होती है और इर्रेशनल किन नंबर्स को कहा जाता है. तो बेटा याद रखना, इर्रेशनल इज बेसिकली द सब टाइप ऑफ द रियल नंबर्स. यानी जो आपके पास रियल नंबर्स होते हैं, इफ वी ड्रॉ द हायरार्की, तो सबसे पहले आपके रियल नंबर्स आते हैं एंड रियल नंबर्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू द टू, रैशनल एंड इर्रेशनल. और उसके बाद मतलब सिर्फ टू में नहीं होते बेसिकली, वो मुख्तलिफ में डिवाइड होते हैं. जैसे प्राइम नंबर्स है, इंटीजर्स है, कॉम्पोजिट नंबर्स है, उसी में आपके पास रैशनल और इर्रेशनल भी आपके पास आते हैं. तो बेसिकली सब टाइप होती है आपके पास रियल नंबर की, जिसे हम इर्रेशनल कहते हैं. ठीक है. अब हमारे पास इर्रेशनल की जो है वो कुछ टाइप्स होती हैं, जिसे हम देख के पहचानते हैं कि ये आपके पास जो नंबर है ये इर्रेशनल कंसिडर किया जाता है. ठीक है. सो फर्स्ट टाइप जो आपके पास इर्रेशनल की होती है वो ये है कि हमारे पास सबसे पहले एक ऐसा नंबर जो एक परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जो एक परफेक्ट स्क्वायर रूट, यानी ना अंडर रूट टू जो है, इसका एक, ये मेरे पास इसका एक पर्टिकुलर एक इंटीजर फॉर्म में आंसर नहीं आएगा. राइट. इसका मेरा एक आंसर डेसिमल फॉर्म में आएगा, और वो भी डेसिमल आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा, बल्कि कौन सा टाइप का डेसिमल होगा? जो मेरे पास जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है. दो इसमें आपके पास चीजें होती हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग. आपके पास इसका मुझे आंसर देगा, तो दीज नंबर्स आर कॉल्ड सर्ट्स. ऐसे नंबर जिसका आंसर स्क्वायर रूट लेने के बाद नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिकरिंग आता है, उसको हम सर्ट्स कहते हैं. ठीक है. तो ये आपके पास अंडर रूट टू, अंडर रूट थ्री, अंडर रूट फाइव, देन वी हैव अंडर रूट सिक्स एंड सो ऑन. अब अंडर रूट फोर इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ टू, अंडर रूट टू इज अ परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ नाइन, सॉरी अंडर रूट नाइन इज अ परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ थ्री. और इसी तरीके से जो अंडर रूट सिक्सटीन है उसका आंसर जो है वो फोर होता है, अंडर रूट ट्वेंटी फाइव है उसका आंसर फाइव होता है. सही है. लेकिन इनके जो बीच के नंबर्स आपके पास हैं वो सारे मेरे पास क्या कहलाते हैं बेटा? अगर उन्हें अंडर रूट में लिखा जाता है, स्क्वायर रूट में लिखा जाता है, तो वो सर्ट्स कहलाते हैं, क्योंकि उनका आंसर जो है वो इंटीजर फॉर्म में नहीं आता. और दूसरा उनका जो आंसर है वो आपके पास नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में आ रहा होता है. इस वजह से इनको जो है वो क्या कहा जाता है? सर्ट्स का. एक तो ये आपके पास हो गया. दूसरी जो टाइप आपके पास होती है वो आपके पास क्या होती है कि इसमें तो क्या होता है, ये अगर मैं फर्स्ट टाइप की बात करता हूं तो इस टाइप के अंदर बेटा आपने आंसर को ही किस फॉर्म में लिखना है? स्क्वायर रूट में. दूसरी टाइप जो होती है उसमें आंसर ही आपको इस तरीके से होता है, 3.142891 डॉट 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 चल रहा होगा. सिमिलरली आप सॉल्व करते हो और उसका आंसर लेट से आपके पास आता है 42.829461 डॉट डॉट डॉट. अब ये सारे जो नंबर्स हमारे पास हैं, आप देखो, चाहे इन नंबर्स को देखो डेसिमल्स के बाद या इन नंबर्स को डेसिमल्स के बाद देखो, तो आपके पास कोई भी नंबर एक पर्टिकुलर पैटर्न पे रिपीट होता हुआ नजर नहीं आ रहा. तो इसका मतलब ये मेरे पास रिकरिंग नहीं है, नॉन रिकरिंग हो गए. दूसरा, ये नंबर्स आपके पास आगे खत्म नहीं हो रहा है. अगर आपके कैलकुलेटर नाइन डिजिट्स है तो नाइन डिजिट तक ये आंसर देगा. अगर आप इसे जो है वो लैपटॉप या कंप्यूटर पे, अपने पीसी पे जो है वो आंसर फाइंड आउट करेगी, तो हो सकता है वो 13 डिजिट, 14 डिजिट, 15 डिजिट्स आंसर दे, या इससे बड़ी स्क्रीन पे जाओगे तो हो सकता है 20 30 तक जो है वो डिजिट आंसर आपको दे रहा हो, डेसिमल प्लेसेस. तो इसका मतलब ये है कि ये मेरे पास जो है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं, जो कभी खत्म नहीं हो रहा है. तो इन नंबर्स की क्या प्रॉपर्टी है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है. दैट्स व्हाई दीज नंबर्स आर नोन एज इरेशनल नंबर्स. तो हमारे पास यहाँ पे दो टाइप के इरेशनल होते हैं, एक जिसे हम इन द फॉर्म ऑफ सर्ड्स लिखते हैं, दूसरा जिनका आंसर ही आपके पास जो इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल आता है, यानी इनका स्क्वायर रूट में आंसर नहीं आता, आता ही आंसर जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग फॉर्म में. तो दो फॉर्म्स में है, इन दोनों टाइप्स को जो है वो हम क्या कहते हैं बेटा? इरेशनल नंबर कहते हैं. तो हमारे पास जो सर्ड्स है वो बेसिकली आपके पास इरेशनल नंबर की ही टाइप होती है. सही है. जैसे अंडर रूट टू, अंडर रूट थ्री, अंडर रूट फाइव, अंडर रूट सिक्स, दीज आर कॉल्ड एज सर्ड्स. ये आपके पास क्या कहलाते हैं बेटा? सर्ड्स कहलाते हैं. ये आपके पास सर्ड्स होगा. ठीक है. तो सर्ड्स आपको समझ आ गया कि आपके पास एक ऐसा नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर मौजूद ना हो, और वो नंबर आपके पास अगर हम उसे डेसिमल में कन्वर्ट करें तो उसका आंसर नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग आंसर होगा, तो वो आपके पास जो है वो सर्ट्स कहलाते हैं. अब सर्ट्स के अंदर सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपने समझना है किसी भी सर्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो ये कि आपको उसके प्राइम फैक्टर्स निकालने आने चाहिए.
हाउ डू वी फाइंड आउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ सर्ड? प्राइम फैक्टर्स, ये मैं किस तरीके से कैलकुलेट करूंगा? देखो, सबसे पहले तो ये समझना कि प्राइम फैक्टर की अगर बात की जाती है तो यहाँ पे जो एक वर्ड आ रहा है दैट इज नोन एज प्राइम। तो प्राइम की डेफिनेशन क्या होती है? प्राइम नंबर इज अ नंबर विच ओनली कम्स इन योर टेबल, यानी जो उसका अपना टेबल है, इन इट्स टेबल, या फिर वन के टेबल में आता है, उसके अलावा किसी और टेबल में नहीं आता। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये कहता हूं कि हमारे पास जो है वो अगर प्राइम नंबर्स की बात की जाती है तो 2 इज अ प्राइम नंबर, right? Similarly, if we talk about 3, 3 is a prime number. If we talk about 5, 5 is a prime number. 7 is a prime number. 9 is not a prime number. And you know the reason कि 9 मेरे पास इसलिए प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि हमारे पास जो है वो 9 3 के टेबल में आता है। ठीक है। सो 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर, देन वी हैव 11 इज अ प्राइम नंबर, वी हैव 13 इज अ प्राइम नंबर। तो ऐसे तमाम नंबर्स जो सिर्फ अपने टेबल में आए या वन के टेबल में आए उनको हम जो है वो प्राइम नंबर्स कहते हैं। ठीक है। प्राइम फैक्टर का मतलब ही यही होता है कि आपने स्क्वायर रूट में अगर कोई नंबर मौजूद है, जैसे 56 है, 52 है, कोई भी नंबर है, तो उसके आपने ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जो इन नंबर्स में से हों, यानी इनके अलावा ना हो। यानी फॉर एग्जांपल यू कैन नॉट फाइंड द आंसर इन द फॉर्म ऑफ, और यू कैन नॉट मेक द फैक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ 4, 4 में नहीं बना सकते क्योंकि वो प्राइम नंबर नहीं है, या 6 में नहीं बना सकते, या 8 में नहीं, या 9 में नहीं बना सकते उनके फैक्टर्स आप। ठीक है, क्योंकि वो प्राइम नहीं कहलाएंगे। फैक्टर्स तो कहलाएंगे लेकिन प्राइम नहीं कहलाएंगे। इसीलिए जब भी प्राइम फैक्टर की बात की जाती है तो यू हैव टू फाइंड आउट द फैक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ दीज नंबर्स, जो मेरे पास ऐसे नंबर हों जो सिर्फ अपने टेबल में आते हो या वन के टेबल में आते हो। सो इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ अंडर रूट 12, लेट से मेरे पास है अंडर रूट 12। अब अंडर रूट 12 मेरे पास जो है वो एक किसी भी चीज का जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी किसी भी नंबर का अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लेता हूं तो कोई एक परफेक्ट इंटीजर नहीं आएगा। सो इसका मतलब ये है कि मेरे पास ये जो है वो एक सर्ट्स की फॉर्म में है। सही है। लेकिन मुझे इसके अंदर करना क्या है? इसके अंदर मुझे अपना एक, फॉर एग्जाम्पल, प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है। बस, अब मैं बात करता हूं अगर हमारे पास किसकी, 12 की, और 12 के मुझे फैक्टर्स चाहिए, तो आप ये कह सकते हो कि सर 12 के फैक्टर्स जो है वो 6 into 2 जो है वो भी 12 का फैक्टर होता है। सही है। ये मेरे पास फैक्टर हो गए 6 into 2 12। आप ये कह सकते हो 4 into 3 जो है ये भी मुझे आंसर किसके बराबर देगा? 12 के आंसर बराबर देगा। ठीक है। तो 6 2 12, 4 3 12। लेकिन ये दोनों प्राइम फैक्टर्स नहीं है। रीजन उसका ये है कि ये अगर मैं इन नंबर्स की बात करता हूँ, 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो ये मेरे पास प्राइम फैक्टर्स नहीं कहलाएंगे। दीज नंबर्स आर कॉल्ड एज अ फैक्टर, बट दे आर नॉट द प्राइम फैक्टर्स। और जब भी सर्ट्स की बात की जाती है तो वहां प्राइम फैक्टर्स हमेशा जो है वो फाइंड आउट करने होते हैं। तो अगर मुझे प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करना है तो इसका मतलब यह है कि मुझे अपने 12 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जो इन नंबर्स में से लाए करें जो हमने ऊपर मेंशन किए हुए हैं। तो इसकी अगर मैं बात करता हूं तो इसके फैक्टर्स आपके पास क्या होंगे? 2 2 एंड 3। यानी मेरे पास ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12। तो मेरे पास एक परफेक्ट जो है वो इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट हो गए। 2 इज अ प्राइम फैक्टर, 2 इज अ प्राइम फैक्टर एंड 3 इज अ प्राइम फैक्टर। इसमें रिपीटिशन ऑफ प्राइम फैक्टर्स हो सकती है। सही है। लेकिन इसमें यह याद रखना कि आपने इसे मल्टीप्लाई करके 4 नहीं लिखना है, या आपने इसको मल्टीप्लाई करके 6 नहीं लिखना, फिर वो प्राइम फैक्टर कंसिडर नहीं किया जाएगा। सही है। तो अब आपने जो है वो अगर आंसर लिखना है, और अगर मैं ये कहता हूं मुझे सिर्फ इसके प्राइम फैक्टर्स बता दो विदाउट राइटिंग इनसाइड द स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट में लिखे बगैर सिर्फ इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे 12 के, तो 12 के आप मुझे प्राइम फैक्टर्स क्या बताओगे बेटा? ये हो जाएगा 2 स्क्वायर × 3। सो यू कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ इंडाइसेस एज वेल। तो मैंने किस फॉर्म में लिखा है यहाँ पे? 2 स्क्वायर × 3 लिख दिया। तो ये मेरे जो है वो प्राइम फैक्टर्स हैं अगर मुझे 12 के जो है वो अपने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है। तो पता ही ये चला कि जब भी आपने प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने हैं तो ऐसे नंबर देखने हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आए या सिर्फ वन में आ रहा हो। सही है। क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव ऑन करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, लेट से कि मेरे पास आता है 46। अब 46 के जो है वो मुझे क्या करने हैं? फैक्टर्स बनाने। तो आसान तरीका ये होता है कि आप इसके यहाँ पे फैक्टर्स बनाना शुरू कर दो। स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट नंबर, बिल्कुल छोटे नंबर से आपने जो है वो स्टार्टिंग करनी है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा बेटा? 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। अब ये मेरे पास 23 आ गया। सही है। अब मुझे ये चेक करना है कि क्या मेरे पास 23 जो है वो प्राइम नंबर है या नहीं है। तो 23 को जो है वो हम चेक कर सकते हैं या तो 7 में, या 23 को हम 3 में चेक कर ले, तो दोनों में आपके पास जो है वो किस में आ रहा है? डेसिमल में आंसर आएगा। तो इसका मतलब ये है कि 23 जो है वो मेरे पास क्या है? प्राइम नंबर है।
सही है। तो 23 अगर मेरे पास प्राइम नंबर है तो मैं डायरेक्टली 23 × 1 = 23 लिख दूंगा, और जब मैं अपने फैक्टर्स की फॉर्म जो है वो लिखूंगा स्क्वायर रूट में, तो ये लिखा जाएगा 23 × 2। ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। सही है। इसी तरीके से आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 3। अगर क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे लेट से √80, और आपसे कहा जाता है यू हैव टू फाइंड आउट द फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स। आप किस तरीके से सॉर्ट आउट करोगे? ये मेरे पास हो जाएगा 80। अब 80 को आपने सॉर्ट आउट करना है, ये हो जाएगा बेटा 40, 40 के बाद आएगा 220, ये हमारे पास हो जाएगा। एंड देन वी हैव 10, 5 एंड 1। अब इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करके लिखता हूं तो बेटा ये आपके पास क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4। अच्छा, आपने क्या करना है, जब आप फैक्टर्स बना लोगे तो आप क्या करोगे, इसे मल्टीप्लाई करके चेक करोगे वेदर यू आर गेटिंग द सेम नंबर और नॉट। यानी अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूं, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, और 16 5 तो मेरे पास जो है वो आंसर किसके बराबर होगा, 80 के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब मेरे फैक्टर्स सही बने हुए हैं। तो अब मैं अगर अपने फैक्टर्स को यहाँ पे लिखता हूं, मैं सिंपल, अगर मुझसे कोई बोलता है, क्योंकि ये चीज आपकी एचसीएफ और एलसीएम में भी काम आएगी बेटा, तो आपने जो है वो, अगर सिंपल आपसे कहा जाता है यू हैव टू राइट डाउन द फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 80। सही है, स्क्वायर रूट 80 की बात नहीं हो रही, 80 की बात हो रही है। तो आप इसे क्या लिखोगे कि मेरे पास यहाँ पे 2 जो है वो कितनी दफा आ रहा है, आपने आइडेंटिफाई करना है, 1 2 3 4। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ 2 × 4, क्योंकि 4 दफा मेरे पास आया ना, तो मैं सिंपल लिख सकता हूँ 2 × 4 मेरे पास आ जाएगा। सही है। और उसके बाद आपके पास मल्टीप्लाई बाय 5 लिख दोगे, तो ये आपके पास प्राइम फैक्टर्स इसके बन गए। ठीक है। इसी तरीके से अगर मुझे जो है वो स्क्वायर रूट में अपने आंसर को लिखना है, तो स्क्वायर रूट में ये किस तरीके से लिखा जाएगा, इसको जरा समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्क्वायर रूट में अगर मैं देखता हूं तो मेरे पास यहाँ पे 4 दफा 2 है, लाइक दिस, और फिर मेरे पास एक 5 आ रहा है। सही है। अब हमने स्क्वायर रूट में एक चीज ये सीखी थी कि आपके पास पेयरिंग, दो दो की पेयरिंग होती है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे इन दो की पेयर बना लेता हूँ, 2 2 का पेयर हो जाएगा और 2 2 का पेयर 1 हो जाएगा। जब मैं इन दो 2 में से जो है वो एक 2 बाहर निकालूंगा, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर रूट से जब एक आता है तो एक नंबर बाहर आता है ना सिर्फ, तो यहाँ पे ये वाला 2 आ जाएगा। उसके बाद जब इस वाले पेयर से मैं एक और बाहर निकालूंगा नंबर, तो यहां पे जो है वो मेरे पास एक और 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई होके, एक एक 2 आते हैं बाहर। सही है। और जब अगर लेट से मैंने इस 2 को वापस स्क्वायर रूट में लिखना है तो मैं 2 दफा लिखूंगा। ठीक है। सेम लॉजिक याद रखना कि क्योंकि पेयर है यहाँ पे, पेयर जब मेरे पास स्क्वायर रूट से बाहर आता है तो एक दफा आता है, और जब अगर मेरे पास जो बाहर वाला 2 है वो अगर स्क्वायर रूट में जाएगा तो 2 दफा लिखा जाएगा। ठीक है। पेयर की फॉर्म में लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 2 ये हो गया। और उसके बाद स्क्वायर रूट में अब मेरे पास सिर्फ क्या रह गया, एक 5, तो मैं इसी फॉर्म में लिख दूंगा। तो मेरा जो फाइनल आंसर आया स्क्वायर रूट ऑफ 80 का, वो आंसर आ गया बेटा 4 √5। ये मेरे पास आंसर आ गया। तो जब भी आपके पास सॉल्विंग की बात की जाती है प्राइम फैक्टर्स बनाने की, तो आप प्राइम फैक्टर बनाते हो और बनाने के बाद उसे फर्दर सिंप्लीफाई भी करते हो सर्ट्स में। ठीक है। अगर तो ये मेरे पास सिंपल एचसीएफ एलसीएम में सिंपल वो नंबर अगर आपसे मांगता है लाइक दिस, तो फिर मसला ही नहीं होता, क्योंकि आपने जो है वो सिंपल उसे इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर्स लिखना होता है। लेकिन अगर मेरे पास यहाँ पे वो जो है वो सर्ट्स की फॉर्म में बोलता है कि आपने प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं, तो आप उसे आगे फर्दर सिंप्लीफाई करोगे अगर वो मेरे पेयर बना रहा होगा तो। जिस तरह यहाँ पे 2 2 के पेयर्स बन रहे थे दो, तो मैंने जो है हर पेयर में से एक 2 बाहर निकाल लिया और स्क्वायर रूट 5 खाली अंदर रह गया, तो उसे मैंने इनसाइड लिख दिया, तो 4 √5 मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहता है बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 50 आपके पास है। आप क्या करो, सबसे पहले इसके फैक्टर्स बना लो। तो 50 के मैंने फैक्टर्स यहाँ पे बनाने, तो स्टार्ट करोगे स्मॉलेस्ट नंबर से, 2 से स्टार्ट करोगे तो 225 आपके पास आ गया। एंड देन आपके पास 5 5 ज़ा 25, एंड देन वी हैव 5 टाइम्स 1 इज दिस वन। अब अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो बेटा 5 2 ज़ा 10 एंड 10 5 ज़ा 50 आपके पास जो है वो फैक्टर्स आ रहे हैं। तो अगर मुझे यहाँ पे जो है वो अपने सिंपल फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, 50 को 2 मल्टीप्लाई बाय 5 कितनी दफा आ रहा है, 2 दफा, सो इट विल बी रिटन एज 5 स्क्वायर। ये सिंपल फैक्टर हो गया विदाउट स्क्वायर रूट। अगर मुझे सर्च में जो है वो आंसर लिखना है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे स्क्वायर रूट लगाऊंगा और उसके फैक्टर्स लिखूंगा, 2 × 5 × 5। अब देखो, यहां पे आपने इसे फर्दर सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि आपने ये देखा कि 5 मेरे पास पेयर में आ रहा है, दो के पेयर में। देखो, जब भी सर्ट्स की बात की जाती है, सर्ट्स का मतलब है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट में हमेशा आप जो है वो दो के पेयर्स को बनाओगे। अब प्रीवियस क्वेश्चन में अगर चेक करो तो यहाँ पे मेरे पास
4 टू थे। मैं एक साथ भी पेयर बना सकता था, लेकिन वो गलत हो जाता है, वो स्क्वायर रूट की जो कंडीशंस है उसको फुलफिल नहीं करता। स्क्वायर रूट के अंदर क्योंकि वर्ड स्क्वायर का आ रहा है, तो इसका मतलब ये कि आपने दो दो पेयर्स को ही बनाना है, बेशक कितने भी टू हो इसमें। ठीक है, पेयर दो दो के बनेंगे हमेशा। सही है। इसी तरह यहाँ पे 5 भी देखो, तो 5 मेरे पास दो हैं, तो एक पेयर आएगा मेरे पास ये। सही है। तो अगर मेरे पास यहाँ पे ये एक पेयर आ रहा है, ये मेरे पास एक पेयर है, तो जो भी एक पेयर होता है उसमें से एक नंबर को उठा के आउटसाइड ऑफ द स्क्वायर रूट आप लिखते हो। तो मेरे पास यहाँ पे जो आ जाएगा वो सिंपल 5 आएगा। और फिर अंदर जो मेरे पास रह गया वो सिंगल 2 था, तो वो अंदर ही मेरे पास स्क्वायर रूट में रहेगा, तो 5 अंडर रूट 2 विल बी द आंसर। ये मेरे पास आंसर हो जाएगा। अंडर रूट 96 के बेटा फैक्टर्स बनाने, तो सबसे पहले आपके पास प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे यहाँ पे। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट। तो ये मेरे पास हो जाएगा, इफ यू टॉक अबाउट 96, और 96 जो है वो टू के टेबल में आपके पास 48 होता है, तो 2 48 ज़ा 96 हो गया। उसके बाद आपके पास अगेन मैं डिवाइड बाय 2 कर सकता हूँ इसको, तो ये हो जाएगा 2 24 ज़ा 48 होता है। उसके बाद 2 12 होता है। देन वी हैव 2 6, तो ये हो जाएगा बेटा 2 6, एंड देन वी हैव 2 3, एंड द लास्ट वन इज 3 1। अब यहाँ पे सिंपल अगर मैं 96 के फैक्टर्स की फॉर्म में आंसर लिखूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, टू कितनी दफा आ रहा है आप खुद देखो, 1 2 3 4 5, तो 2 रेज टू द पावर 5 आएगा मेरे पास। ये हो गया मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये सिंपल इसके प्राइम फैक्टर्स बन गए। लेकिन अगर मुझे सर्ड्स में से सॉल्व करना है, ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 5 दफा 2 आ रहा है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2, एंड देन वी हैव 3। ये आ गया। अब हमने क्या जहन में रखना है कि क्योंकि क्वेश्चन सर्ट्स का है, और हमने जो है वो पेयर किस में रखने हैं, दो दो के टर्म्स के जो है वो पेयर बनाने, तो एक तो पेयर ये हो जाएगा आपके पास दिस वन, सेकंड आपके पास ये पेयर हो जाएगा, एक 2 खाली रह जाएगा क्योंकि वो आप उसका पेयर नहीं बन सकता किसी के साथ, ठीक है। और 3 का पेयर भी जो है वो नहीं बन सकता, तो 2 और 3 मेरे पास अकेले रहेंगे। सही है। अब आपने क्या किया, यहां से सबसे पहले एक पेयर में से 2 बाहर निकाल लिया, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, सिंपल ये वाला 2 आ गया। उसके बाद आपने दूसरा जो पेयर है इसमें से मैंने फिर एक और 2 बाहर निकाल लिया यहाँ पे स्क्वायर रूट से बाहर, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2, तो इनसाइड मेरे पास स्क्वायर रूट में दो टर्म्स रह गई 2 एंड 3, इन्हें मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। तो इन शॉर्ट अगर मैं सॉल्व करता हूं, तो ये हो जाएगा 4 अंडर रूट 6। ये मेरे पास जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा बेटा। क्लियर। अब आते हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में लेट्स से कि मैं एक थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेता हूं और उससे देखते हैं कि उसका आंसर आपके पास क्या आएगा। हमारे पास आता है फॉर एग्जांपल यहाँ पे 300। अब 300 को जो है वो मुझे सॉल्व करना है, और सॉल्व करके जो है वो इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले मेरे पास प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए आपके पास 300 की स्टार्टिंग बेटा 2 से, तो 2 150 होता है। देन वी हैव 275, ये हो गया। और फिर आपके पास 75। अच्छा, अब अगर मैं 2 के टेबल से इसे सॉल्व करता हूं, तो डेसिमल में मेरा आंसर आएगा जो होता है 37.5, तो इसका मतलब मैं डेसिमल तो यूज ही नहीं कर सकता, तो मुझे यहाँ पे अपना प्राइम फैक्टर चेंज करना होगा। अगला प्राइम फैक्टर 2 के बाद क्या होता है, 3 होता है, तो 75 से अगर मैं 3 डिवाइड करता हूं, तो आंसर मेरे पास जो है वो इंटीजर फॉर्म में आ जाएगा, विच इज 25। ठीक है। उसके बाद फिर हम सॉल्व करेंगे, 5 5 ज़ा 25, एंड देन वी हैव 5 1 ज़ा 5। ये आपके पास जो है प्राइम फैक्टर्स बन गए। अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे बेटा, अगर 300 को मुझे सिंपल एच सी एफ एल सी एम की सॉल्विंग के लिए जो है फैक्टर्स फॉर्म में लिखना है, प्राइम फैक्टर्स फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा, टू, दो दफा 2 है, तो इट विल बी 2 स्क्वायर। ठीक है। और 5 दो दफा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 5 स्क्वायर एज वेल, मल्टीप्लाई, और उसके बाद 3 मेरे पास आ जाएगा जो एक दफा लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है। अब आपने क्या करना है यहाँ पे, अगर सर्ट्स की फॉर्म में से फर्दर सिंप्लीफाई करना है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, सो 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 5। अब आपके पास जो है वो पेयरिंग क्या आ गई, पेयरिंग आपके पास आ गई, 2 का एक पेयर बन गया और 5 का एक पेयर बन गया मेरे पास। तो आउटसाइड ऑफ द स्क्वायर रूट यहाँ पे आ जाएगा बेटा एक 2, और ये आ जाएगा आपके पास 5। तो ये हो जाएगा बेटा 2 टाइम्स 5 और अंडर रूट ऑफ 3। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 इज 10, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज योर फाइनल आंसर। ये आंसर आ जाएगा। इफ यू हैव अ क्वेश्चन अंडर रूट 7 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 मेरे पास यहाँ पर है,
ठीक है। अच्छा, इसके अंदर बेटा हमेशा याद रखना, यहाँ पे हमारे पास जब भी सेट्स मल्टीप्लाई होते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक रूल अप्लाई किया जाता है, और वो रूल ये होता है कि एक सेट मेरे पास अगर ए है, मल्टीप्लाई बाय सेट बी है, सो यू कैन राइट डाउन योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ द नंबर्स इनसाइड अ सिंगल स्क्वायर रूट, यानी ए भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक ही स्क्वायर रूट में इसका आंसर जो है वो लिख दिया जाएगा। इस तरीके से आप अपना आंसर लिख सकते हो, और अगर वो फर्दर सिंप्लीफाई हो रहा होगा तो फिर आप उसे फर्दर सिंप्लीफाई करोगे। सो दिस इज द रूल फॉर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ सर्ट्स, कि अगर मल्टीप्लाई हो रहा है डिफरेंट सर्ट्स तो आप जो है उसे एक ही स्क्वायर रूट में नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो वी कैन राइट अंडर रूट 7 टाइम्स अंडर रूट 2, जो आपके पास हो जाएगा अंडर रूट 7 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 14। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। सही। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 आता है। ये देखो, अब कोई ये कहता है सर स्क्वायर रूट ऑफ 14 है, इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, दोबारा करोगे तो वापस क्वेश्चन पे ही पहुंच जाओगे। तो इसका मतलब ये है कि हर जगह आपने फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं करनी। कभी आपको जो है क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ सिंप्लीफाइड फॉर्म या फैक्टर्स की फॉर्म में दिया जाता है, एंड दे आस्क यू टू राइट डाउन और मल्टीप्लाई द सेट यूजिंग द प्रॉपर्टी। आपने उसे प्रॉपर्टी को सिंपल यूज करके मल्टीप्लाई करना है, अपने आंसर को वहीं छोड़ देना है। अगर इसे दोबारा फर्दर जो है फैक्टर्स बनाओगे और इसे ट्री डायग्राम के थ्रू, यानी इस तरीके से जो है ट्री टेबल के थ्रू सॉल्व करोगे, तो वही 2 और 7 आएगा, जो ऊपर वाला क्वेश्चन वापस आपके पास आ जाएगा। तो इसे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं करना, आपने सिंपल मल्टीप्लाई करके अपने आंसर को ड्रॉप करना है। सही। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट से अंडर रूट 10 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 7 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 हमारे पास यहाँ पे आ गई है। सही। अब इसको अगर हमने फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो फर्दर किस तरीके से ये सिंप्लीफाई होगा, स्क्वायर रूट 10 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3, इन सबको एक ही उस पे आप लिख सकते हो। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 10 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3 विच विल बी इक्वल्स टू 2100। ये आपके पास जो है वो फाइनल आंसर आ गया, सिंपल मल्टीप्लीकेशन आपके पास ये हो रही है। सही है। अच्छा, अब देखो इसमें एक और चीज है। वो क्या है कि अगर तो आपसे ये कहा जाता है कि यू हैव टू फाइंड आउट द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस, दो तरीके से क्वेश्चन होते हैं। सही है। अगर तो क्वेश्चन में आपसे कहा जाता है यू हैव टू फर्दर सिंप्लीफाई दिस, सही है, और प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में अपने आंसर को लिखना है आपने। सो स्क्वायर रूट ऑफ 210 जो है वो आपके पास ये आंसर आ गया। अच्छा, अब देखो यहाँ पे आप क्या करते हो, अगर वो आपसे कहता है आपने जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप उसे किस तरीके से लिख सकते हो, आप जो है वो अंडर रूट 210, आपके पास आंसर तो एक अलग हो गया, लेकिन अगर मुझे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको ब्रेक कर सकता हूँ किस तरीके से, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आपके पास ब्रेक हो गया। मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7 आपके पास हो गया, मल्टीप्लाई बाय 3 आपके पास यहाँ पे हो गया। सही। अब क्योंकि ये सारे के सारे नंबर्स आपके पास क्या हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं, क्योंकि ये सारे नंबर्स प्राइम फैक्टर्स हैं तो आप इसे एक ही उसमें लिख के 7 टाइम्स 3 इस तरीके से आपने लिख दिया। कोई भी नंबर यहाँ पे पेयर नहीं बना रहा। तो अगर तो वो आपसे सिंपल प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में बोलता है तो यू कैन ड्रॉप योर आंसर लाइक दिस, इस तरीके से अपने ड्रॉप कर सकते हो, और अगर जो है वो चाहो तो इन्हें मल्टीप्लाई करके लिखोगे, यू विल गेट द सेम आंसर विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 210, सेम आंसर आपके पास आ जाएगा। सही है। तो जब भी मल्टीप्लीकेशन आपके पास आती है और वो प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में बोलता है तो आप इस फॉर्म में लिखोगे, और उसके बाद उसे मल्टीप्लाई करके लिख लो, क्योंकि रीजन उसका ये पेयर नहीं बन रहा है यहाँ पे। अगर तो पेयर बन रहा होता तो फिर सिनेरियो अलग होता कि हम कॉमन निकाल लेते और फर्दर सॉल्व कर लेते, लेकिन जब नहीं बन रहा, उन्होंने सर्ट्स की फॉर्म में ही आंसर दिया हुआ है और प्राइम फैक्टर्स आपके पास है, सिंपल मल्टीप्लाई करके लिखो एंड यू विल गेट द आंसर, आपके पास डायरेक्टली जो है वो आंसर यहाँ पे आ जाएगा। सही है। ये तो सिंपल आपके पास क्वेश्चन से किससे रिलेटेड बेटा, मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन है। अब थोड़े से क्वेश्चन को हम जो है वो डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करते हैं और क्वेश्चन पे हम जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आपसे ये कहता है कि 7 स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 4 स्क्वायर रूट ऑफ 11। यहां पे अब हमारे पास हो क्या रहा है, इसको जरा समझना बेटा। यहां पे हो ये रहा है हमारे पास कि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में दो सर्ट्स मौजूद हैं और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पीछे जो आपके पास था, जो दो क्वेश्चंस थे प्रीवियस, इसमें आपके पास स्क्वायर रूट के बाहर कोई नंबर नहीं था, लेकिन यहां पे आप देखो तो स्क्वायर रूट के बाहर भी मेरे पास जो है वो नंबर्स
मौजूद हैं जो मेरे पास 7 और 4 हैं। तो आप यहां पे क्या करोगे, सबसे पहले 7 into 4 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो जाएगा बेटा मेरे पास 28, और स्क्वायर रूट में मेरे पास क्या आ जाएगा, 11 into 2 विच इज इक्वल्स टू 22 मेरे पास यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये मेरे पास हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप आप क्या करोगे, क्योंकि ये फैक्टर्स बने हुए हैं मेरे पास, सही है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, मैंने आपसे एक चीज कही थी कि जब भी आप अपना कोई नंबर इनसाइड द स्क्वायर रूट लिखते हो तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आपने करना यह है कि इसको पेयर में इनसाइड स्क्वायर रूट लिखोगे। तो अगर मैं यहाँ पे इनको पेयर्स में लिखता हूं तो ये हो जाएगा 28 टाइम्स 28 विच इज 784। ये हो जाएगा 28 टाइम्स 28, क्योंकि अब हुआ ये है कि ये वाला जो नंबर है आपके पास ये इनसाइड स्क्वायर रूट जा रहा है। तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास पेयर की फॉर्म में। ठीक है, और टाइम्स किससे है, 22। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास बेटा ये क्या हो जाएगा, 17248, ये आपके पास जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा। सही है, तो बेसिकली यहां पे इसे क्वेश्चन को ऐसे समझो कि ये आंसर्स गिवन है और आपने क्वेश्चन पे मूव ऑन करना है। सही है। अगर ये क्वेश्चन होता तो आप क्या काम करते, पहले इसके फैक्टर्स बनाते, फैक्टर बनाने के बाद कॉमन लेते और उसे फर्दर सिंप्लीफाई करते, और ये आपके पास जो है वो आंसर आ जाता। यही काम हमने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है बेटा, अब आते हैं आपके पास, लेट से एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे आपसे ये कहता है कि 4√3 टाइम्स 2√3। अब यहां पे आपने आइडेंटिफाई किया कि मेरे पास जो सर्ड्स हैं ये दोनों सेम है। ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर दोनों सर्ड्स डिफरेंट थे, इसीलिए हमने जो है वो एक ही प्रॉपर्टी क्या थी कि एक ही स्क्वायर रूट में आप दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो और नंबर जो है वो आउटसाइड मल्टीप्लाई हो जाएंगे। लेकिन यहां पे आपके पास क्या है बेटा, एक ही मेरे पास जो है वो सर्ड है, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं अंडर रूट 3 स्क्वायर, क्योंकि दो दफा आ रहा है ना, स्क्वायर में लिख दिया, और 4 × 2 इन्हें मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 आ जाएगा। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल करेगा, वी विल बी हैविंग 8 into 3 विच इज इक्वल्स टू 24। ये मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। इफ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहता है 2 √2, ये आपके पास है, ×3 √8। अब ये क्वेश्चन है थोड़ा सा चेंज, तीनों क्वेश्चंस डिफरेंट जो है वो कंडीशंस पे हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, दोनों सेट्स डिफरेंट है। सेकंड कंडीशन, दो सेट्स मेरे पास जो है वो दोनों सेट सेम है। थर्ड कंडीशन ये कि ये वाला सेट प्राइम फैक्टर की फॉर्म में, ये वाला सेट अभी प्राइम फैक्टर नहीं है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब आपने यहाँ पे वर्किंग करनी है, इस पे आपने वर्किंग करनी है और इसके पहले फैक्टर्स बनाने हैं। तो अब अगर मैं इसके फैक्टर्स बनाता हूं तो फैक्टर क्या होते हैं, 2 × 2 × 2 विच इज बेसिकली 2 क्यूब। तो 2 क्यूब जो होता है वो 8 के बराबर होता है। तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, 2 √2, ये तो ऐसे ही लिखा रहेगा, ×3 ऐसे ही लिखा रहा। देन स्क्वायर रूट में आप क्या लिखोगे, 2 × 2 × 2 लाइक दिस। अब पेयर की बात करते हैं तो ये दो टू बेटा एक पेयर में आ जाएंगे, ये पेयर हो गया। और आउटसाइड जो है मुझे इस पेयर में से एक 2 को आउटसाइड लिखना है। तो ये सिनेरियो क्या बन जाएगा, 2 √2 × 3 मल्टीप्लाई बाय 2। अब ये जो 3 × 2 है ये कौन सा वाला 2 है, इस पेयर में से एक 2 बाहर आया है ये, सही है। और इनसाइड जो है वो स्क्वायर रूट में एक 2 रह गया, तो ये हो जाएगा बेटा 2 √2 ×6 √2। अब आपने एक चीज यहां पे आइडेंटिफाई की कि मेरे पास ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही हो गया कि दोनों सेट्स सेम है, जो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 था, जब दोनों सेट्स यहाँ पे सेम थे मेरे पास। ठीक है, उसके लिए हमने क्या सिनेरियो किया था कि आप 6 × 2, ये दो तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे डायरेक्टली, इन दो को तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो क्योंकि आउटसाइड ऑफ स्क्वायर रूट है, तो 6 × 2 12 हो गया। और √2 जो है वो दो दफा लिखा हुआ है, तो वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 12 × 2 अगेन विल गिव यू 24। तो मेरा आंसर 24 यहाँ पे आ जाएगा बेटा। यहाँ पे बेटा अगर आप क्वेश्चन देखो, तीन टर्म्स हैं और तीनों सर्ट्स की फॉर्म में, 3 √2 ×2 √6 और ×2 √3। अब आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कि यार यहाँ पे मेरे पास 6 है, स्क्वायर रूट ऑफ 6 है। तो इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 2 √2 × 3 इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ये मैंने सिंपल लिख दिया, सही है। तो मुझे बहुत क्लियरली नजर आ रहा है कि मेरे पास दो जो है वो सर्ड्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और 2 और 3।
अगर मैं यहां पर इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करता हूं, सो इट विल गिव यू 3 टाइम्स 2। ये वाला 3 और ये वाला 2, ये मल्टीप्लाई होके 6 बन जाएगा। और फिर स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी क्या होती है, कि अगर दो डिफरेंट सेट्स हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ सिंगल स्क्वायर रूट। तो मैं सिंगल स्क्वायर रूट में क्या लिख सकता हूं, दिस 2 एंड दिस 3 मल्टीप्लीकेशन फॉर्म, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा 6 अंडर रूट 6 मल्टीप्लाई बाय 2 अंडर रूट 6। तो अब आप ये देखो कि यहाँ पे मेरे पास जो है वो दोनों सर्ड्स जो है वो क्या है, इक्वल है। जब दोनों सर्ड्स मेरे पास यहाँ पर सेम है, तो मैं क्या करूंगा बेटा, नंबर मल्टीप्लाई करूंगा जो आउटसाइड ऑफ द, ये दो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 6 इंटू 2 इज 12। और अंडर रूट 6 यहाँ पे दो दफा है, तो हम इसे स्क्वायरिंग फॉर्म लिख देंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। सो आंसर आएगा बेटा 12 इंटू 6, which is equals to 72. That will be your answer, right? Next question, question number 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है बेटा, 2 टाइम्स अंडर रूट 5 टाइम्स 4 अंडर रूट 3। ये मेरे पास आ रहा है। अब यहां पे आप देखो कि मेरे पास 1, 2 और 3, तीनों के तीनों सर्ट्स जो है वो आपस में क्या है, डिफरेंट है। एक दूसरे से जो है वो सेम भी नहीं है, और इन द फॉर्म ऑफ ट्राई फैक्टर्स भी लिखे हुए हैं, यानी इसे मैं फर्दर जो है वो सिंप्लीफाई नहीं कर सकता। तो सिंपल मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आपने जो नंबर्स आउटसाइड ऑफ द सर्ट्स है उन्हें मल्टीप्लाई कर दो। तो दो नंबर्स नजर आ रहे हैं 2 एंड 4, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, विच विल गिव यू 8। और बाकी नंबर्स को स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख दो, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 इज 10 एंड 10 3 इज द 30 आ गया आपके पास यहाँ पे। सही है। अब अगर मैं लेट सपोज कोई स्टूडेंट ये कहता है कि सर आप जो है वो करें ये, कि इसको जो है दोबारा किस में लिखें, प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखें। अगर मैं इसको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में दोबारा लिखूंगा तो आई विल गेट द सेम नंबर विच इज 2 5 एंड 3। सही है, तो मेरा कोई फायदा नहीं होगा उसे लिखने का। तो मैं डायरेक्टली इसे जो है वो स्क्वायर रूट में एज इट इज ही लिख देता हूं, दैट इज 8 अंडर रूट 30। दैट विल बी माई फाइनल आंसर। ये मेरे पास सिंपल हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, अब ये तो बात हो गई बेटा कुछ आपके पास मल्टीप्लीकेशन की। सही है। अगर हम डिवीजन की बात करते हैं, और डिवीजन को थोड़ा सा देखते हैं कि अगर मेरे पास डिवीजन होती है तो हम डिवीजन में किस तरीके से सॉल्विंग करेंगे। तो डिवीजन के अंदर तो बेटा आपके पास आ जाएगा, लेट से बेसिक डिवीजन की बात कर रहा हूं मैं। डिवीजन ऑफ सर्ट्स के अंदर बेटा दो सर्ट्स अगर मेरे पास डिवाइड हो रहे हो तो हम उसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल। इन क्वेश्चन नंबर 1 इट सेज स्क्वायर रूट ऑफ 21 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7। दोनों सर्ड्स है, सही है? ऐसा नहीं है कोई एक जो है वो इंटीजर और दूसरा सर्ड है, तो फिर सिनेरियो अब थोड़ा सा अलग हो जाएगा। लेकिन जब दोनों सर्ड होंगे तो हमारे पास रूल ये होता है कि अंडर रूट 'इफ डिवाइड बाय अंडर रूट 'कैन बी रिटर्न एज स्क्वायर रूट ऑफ 'a' ओवर 'b'। इस फॉर्म में भी इसको जो है वो लिखा जा सकता है। तो अब अगर मैं इससे सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 21 है डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7 है, तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी वी कैन राइट इट 21/7। तो ये फर्दर कैंसिल हो सकता है, 7 3 ज़ा 21। सो फाइनल आंसर जो है दैट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इन द फॉर्म ऑफ सर्ड्स। आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। इफ यू हैव क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा आपके पास यहाँ पर है अंडर रूट 26 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 13 आपके पास है। तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि अंडर रूट 26 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 13 इज इक्वल्स टू, यू कैन राइट डाउन इन द फॉर्म ऑफ सिंगल स्क्वायर रूट। तो ये हो जाएगा बेटा 26/13, कैंसिलेशन होगी, फाइनल आंसर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2। आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा आपके पास यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करते हैं। 51 स्क्वायर रूट 7 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर रूट 7 मेरे पास है। अब यहाँ पे मेरे पास दोनों के दोनों सर्ट्स क्या हैं, सेम है। अगर मेरे पास दोनों सर्ट्स सेम है, सो वी कैन डायरेक्टली कैंसिल द नंबर आउटसाइड, और सर्ट्स भी कैंसिल हो सकते हैं। तो 51 डिवाइडेड बाय 3 जो होता है बेटा दैट इज 17 हो गया, और
अंडर रूट 7 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 7, अगर मेरे पास ये कैंसिल हो जाएगा तो फाइनल आंसर जो है वो सिंपल 17 मेरे पास आ जाएगा। इफ वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमारे पास 40 स्क्वायर रूट ऑफ 80 डिवाइडेड बाय 20 स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब यहां पे थोड़ी सी वर्किंग करनी है, क्यों? क्योंकि 80 मेरे पास जो है वो प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करना है, और प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने के बाद मुझे जो है वो फर्दर सिंप्लीफिकेशन करनी है यहाँ पे। तो बेटा ये हो जाएगा आपके पास 40, और स्क्वायर रूट ऑफ 80 के जो है वो फैक्टर्स मुझे फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे फैक्टर इसके पहले बना लेते हैं। ये हो जाएगा आपके पास 80, 240, 220, 210, 25 एंड 51। तो आपके पास यहाँ पे अगर मल्टीप्लीकेशन की जाती है तो 5 इंटू 2 इज 10, 10 2 ज़ा 20, 20 2 ज़ा 40 एंड 40 2 ज़ा 80 आपके पास फैक्टर्स बन गए। तो मैं सिंपल 80 के जो है वो यहाँ पे फैक्टर स्क्वायर रूट में लिख रहा हूँ, 2 इंटू 2। टू मेरे पास कितनी दफा आ रहा है बेटा? 4 दफा। तो ये आपके पास, एंड देन वी हैव 5। ये हो गया। डिवाइड किससे हो रहा है हमारे पास? 20 स्क्वायर रूट ऑफ 5 से। ये आपके पास आ गया। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? पेयरिंग चेक करनी है, दो के पेयर बनाने हैं। तो एक पेयर तो ये हो जाएगा 2 2 का, और 2 2 का एक और पेयर बन जाएगा, ये वाला पेयर आ गया, सही है। तो याद रखना पेयर में से हमने जो है वो एक सिर्फ जो है वो नंबर आउटसाइड लिखना होता है। तो एक तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और दूसरा 2 जो है वो यहाँ से आ जाएगा बेटा आपके पास, इस 2 से भी आउटसाइड आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे 40 से जो मल्टीप्लीकेशन बेसिकली होगी वो दो 2 की हो जाएगी, 2 × 2 की। और स्क्वायर रूट में आपके पास क्या रह गया? 5 रह गया, डिवाइडेड बाय 20 स्क्वायर रूट ऑफ 5 आपके पास आ गया। तो स्क्वायर रूट 5 कैंसिल हो जाएगा ये हमारे पास, और ये हो जाएगा बेटा। अच्छा, अब मैं 40 और 20 को भी आपस में कैंसिल कर सकता हूं। तो मेरे पास 21 और 22 ज़ा 40 आपके पास होता है। तो तीन 2 यहाँ पे हो गए, तो तीन 2 आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे विल गिव यू द आंसर 8, बिकॉज वी नो 2 क्यूब जो होता है वो आपके पास 8 के बराबर होता है। फाइनल आंसर हमारे पास जो है वो 8 आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बेटा अगर आपके पास आता है 12 √10 डिवाइडेड बाय 3 √5, ये आपके पास आ गया। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करना है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 12 अकॉर्डिंग टू द रूल, रूल ये कहता है 12 √10 डिवाइडेड बाय 3 √5 कैन बी रिटन एज 12/3, नंबर ऐसे ही। और स्क्वायर रूट में मैं दोनों के दोनों जो है वो लिख सकता हूं, यानी 10 और 5 को ऐसे लिख सकता हूं ना, अकॉर्डिंग टू द रूल। थोड़ी देर के लिए अगर मैं ये अज्यूम करता हूं कि ये नंबर्स यहाँ पे नहीं थे, तो हमने सेट्स की प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी कि स्क्वायर रूट ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ बी कैन बी रिटन एज A/B अंडर द सिंगल स्क्वायर रूट, ऐसे लिखा जा सकता है। तो मैंने भी यही किया, 10 और 5 को एक ही स्क्वायर रूट में लिखा है। बाकी जो नंबर्स थे उसे मैंने आउटसाइड जो है वो डिवीजन फॉर्म में लिखा है। कोई इसमें जो है वो घबराने वाली बात नहीं है, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ठीक है, रूल मैंने अप्लाई किया है। मैंने सर्ट्स को जो है वो आप खुद देख सकते हो, 10 और 5 को मैंने जो है स्क्वायर रूट में, सिंगल स्क्वायर रूट में लिखा है, बिकॉज दीज टू आर सर्ट्स। और जो नंबर आउटसाइड सर्ट्स थे मेरे पास, वो मैंने 12 और 3 सिंपल डिवीजन फॉर्म में लिखे, कुछ भी नहीं किया। तो ये कैंसिल होगा, 3 4 ज़ा 12 आ जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 आ जाएगा। तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आएगा दैट इज 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2, मेरे पास जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा, दैट्स इट।